गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो साइंस का टॉपिक कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारा 61 क्वेश्चन है, प्योर गोल्ड इज डैश कैरेट्स। जो प्योर गोल्ड होता है, जो असली सोना होता है, ठीक है, जिसमें 100% क्या होता है, प्योर गोल्ड जो होता है वो कितने कैरेट्स का होता है? 22, 23, 24 या 25? तो जो प्योर गोल्ड होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 24 कैरेट्स का। ठीक है, जिससे गोल्ड स्मिथ जो है, ठीक है, जो वो किसका यूज करते हैं? वो करते हैं 22 कैरेट गोल्ड का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें वो कुछ जो है वो कॉपर ऐड कर देते हैं, और जो है वो सिल्वर भी उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है, वो हमारा प्योर गोल्ड जो है वो नहीं होता है। जो प्योर गोल्ड होता है, ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और इजीली जो है वो क्या हो जाता है, बेंड जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका हमारा राइट ऑप्शन है 24। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर। हम सेमी कंडक्टर के तौर पे जो है वो किसका यूज करते हैं? सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जर्मेनियम। ठीक है, तो एज अ सेमी कंडक्टर जिसका हम यूज करते हैं वो है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन गैस विल रिड्यूस। हाइड्रोजन गैस जो है वो किसको रिड्यूस करती है? कैल्शियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सिल्वर ऑक्साइड। जब हम सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो हमारा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? ठीक है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? मेटालिक जो है वो सिल्वर जो है हमें यहाँ से क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है वो रिएक्शन है किसका? सिल्वर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो मेटालिक सिल्वर जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, जिसको हम फर्दर अपने जो है वो यूज़ के लिए जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा? इसमें साथ में हमारा वाटर जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वेरी रिएक्टिव मेटल्स। जो बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी हम प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं? मतलब उनके ओर्स से जो है वो प्योर मेटल को जो है वो उसके निकालने का प्रोसेस जो होता है हमारा, वो क्या होता है? केमिकल रिडक्शन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन? ठीक है, तो वो हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा। ठीक है, हम जो क्या करेंगे, एक जो है वो हमने कंटेनर जो है वो ले लिया। ठीक है, इसमें हम जो है वो क्या डालेंगे? मोल्टन NaCl। ठीक है, जो पिघला हुआ नमक होगा वो इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, फिर हम साइड में जो है वो क्या लगा देंगे, हम जो है वो इलेक्ट्रोड जो है वो लगा देंगे। ठीक है, उसको हम जो है वो बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट इसको हम कर देंगे बैटरी के साथ। ठीक है, एक होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और एक होगा इसमें हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये होगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जो हमारा नेगेटिव
टर्मिनल जो होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं एनोड, ठीक है। जब हमने इसमें मोल्टन NaCl जब हम डाला, ठीक है, तो जब हम जो है वो बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, फिर आयंस की फॉर्मेशन होगी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जो है हमारे Na पॉजिटिव के और Cl नेगेटिव के हमारे जो है वो इसमें आयंस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो Na पॉजिटिव जो आयंस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, वो जाएंगे कैथोड की तरफ जो है वो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब कैथोड की तरफ जो ये जाएंगे आयंस, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। कैथोड में क्या करेंगे, जाके इलेक्ट्रॉन्स को जो है गेन करेंगे, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, इसमें जो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, इसमें जब जाएंगे आइंस, तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, फिर बाद में जो है वो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा Na जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमारा बन जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे कैथोड से, ठीक है, तो हमारा Na जो है सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा, जिसके लिए हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, ठीक है। हम जो प्योर मेटल पाने के लिए जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन कर रहे थे, ठीक है, तो इसके थ्रू हमें जो है वो अपना प्योर मेटल जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब ये Cl नेगेटिव हमारा रहता है, ठीक है। इस अब ये कहाँ जाएगा, ठीक है, Cl नेगेटिव जो है वो एनोड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। वहां पे क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा आयन जाएगा Cl का, ठीक है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा, ठीक है। फिर दो Cl मिला के क्या बनेगा, हमारी क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ पर बनेगी, क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे बनेगी, फिर वहां से जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किस पे, एनोड पे। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जहाँ पे लॉस होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो जो हमें सोडियम मेटल चाहिए था वो हमें अपना जो वो मिल गया, ठीक है। कैथोड पे हमें जो है वो सोडियम मेटल जो है वो मिल गया, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन प्रोसेस, जहाँ पे हम ओट्स की जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करके जो है अपना प्योर मेटल जो है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वो क्या रिएक्ट करता है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, एमोनिया, आयरन, सिल्वर या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम किसके साथ करेंगे, आयरन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन है, ठीक है, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे,
HCl के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तब हमें क्या मिला, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जो आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, HCl के साथ, क्योंकि आयरन आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आता है, ऊपर आता है, हाइड्रोजन जो है वो नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये जो है वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। ठीक है, तो हमें हमारा क्या बना, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट विद आयरन इन माइल्ड स्टील। आयरन के साथ जब कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है इन माइल्ड स्टील की फॉर्म में, एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या निकल। तो कार्बन जो है वो किसके साथ, आयरन के साथ जो है वो प्रेजेंट होता है माइल्ड स्टील की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल विच आर हार्ड, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसे मटेरियल के बारे में बताना है हमने जो कैसे होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सोनरस भी होते हैं। ठीक है, मतलब जिनसे क्या रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है, हमको क्या क्या कर सकते हैं, वायर्स में भी बना सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, नॉन मेटल, मेटल्स, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सोनरस भी होते हैं, और कैसे होते हैं, हार्ड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मटेरियल विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा मटेरियल मटेरियल है जो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल्स, मेटल्स बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है ए, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैल्शियम जो किसका एग्जाम्पल है, क्या वो एक मेटल है, नॉन मेटल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो कैल्शियम जो है वो क्या है, एक मेटल है। नेक्स्ट है, क्लोरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लोरीन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन मेटल, मेटल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो क्लोरीन एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आयरन किसका एग्जाम्पल है, नॉन मेटल, मेटल, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो आयरन जो है वो एग्जाम्पल है मेटल्स का। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑक्सीजन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, मेटल, नॉन मेटल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ऑक्सीजन जो गैस है एक, ठीक है, तो ये है नॉन मेटल में आएगा। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। मेटल को हम जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो एज ए प्रोडक्ट बनेगा मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। जब मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, विद ऑक्सीजन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम को हमने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो बाय प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, 2MgO। ठीक है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन जाएगा, ठीक है। वाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस होता है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म। जब मेटल को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तब क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जब मेटल को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तब बनते हैं मेटल ऑक्साइड भी बनेंगे हमारे, ठीक है, और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सोडियम एक मेटल ले लिया हमने, उसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, 2NaOH OH प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। ये हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो फॉर्मेशन हो गई जब हमने किसको, सोडियम को रिएक्ट करवाया किसके साथ, वाटर के साथ, तब क्या बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हम एक और मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हम करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो इसके साथ बनेगी, ठीक है। तो जब हम मैग्नीशियम का करवाए वाटर के साथ रिएक्शन तब हमारा प्रोडक्ट क्या बना, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस की भी क्या हुई, फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी जब मेटल को रिएक्ट करवाया जाएगा वाटर के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड भी बनाएंगे और मेटल जो है वो हाइड्रोक्साइड भी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। जब नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तब क्या बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड या नन ऑफ दिस। जब नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल्स तब किसकी फॉर्मेशन होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड की। नेक्स्ट है सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। जब सल्फर किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब करेगा सल्फर तब क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोक्साइड, सल्फर कार्बोनेट या नन ऑफ दिस। जो सल्फर जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तब फॉर्मेशन होगी सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है। सल्फर क्या है, एक जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तब ये क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की ये फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द गैस विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ऐसी कौन सी गैस है जो हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो हमारे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है ऑक्सीजन गैस। नेम द गैस विच इज़ यूजफुल इन वाटर प्योरिफिकेशन। ऐसी कौन सी गैस है जो वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज़ होती है, ठीक है। मतलब जो भी हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है, ठीक है, उसको प्यूरिफाई करने में यूज़ होती है, जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं उनको मारने, उनको किल करने के लिए जो वो यूज़ होती है, वो कौन सी गैस है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन। तो वो है क्लोरीन गैस जो एज अ वाटर प्योरिफिकेशन
हम जो है वो यूज कर सकते हैं इस गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन बनाने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इन सभी का जो यूज करते हैं बर्तन बनाने के लिए, जो हम सभी तीनों एलिमेंट्स का जो है वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट विच इज यूजफुल फॉर एंटीसेप्टिक। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको एज ए एंटीसेप्टिक जो है वो हम यूज करते हैं? क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे हम क्या बनाते हैं? ज्वेलरी जो हम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए जो है वो यूज होता है। सिल्वर, गोल्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हम सिल्वर और गोल्ड दोनों का ही यूज करते हैं ज्वेलरी को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के पास जिनकी वजह से जो है हम उनको वायर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में बना सकते हैं, ठीक है। सोनरस, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी या लस्ट्रस। तो वो उनकी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उनको वायर्स में जो है वो बना सकते हैं, जिनके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसके द्वारा हम उनको शीट्स में जो है वो बना सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? सोनरस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी या लस्ट्रस। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की मेलिएबिलिटी, जिसके थ्रू हम उनको जो है वो शीट्स में जो है वो बना सकते हैं, शीट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो रिंगिंग साउंड उनसे जो क्या निकलती है? आवाज जो है वो निकलती है। सोनरस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी या लस्ट्रस। तो वो उनकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की सोनरस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।